अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से बेलगाम में अब आ चुका है और भी ट्विस्ट। क्योंकि एक तरफ तो रमशा कासिम साहब को अपनी और अफनान की हकीकत बता चुकी है। मामू जान, मैं और अफनान एक दूसरे को पसंद करते थे, फिर उन्होंने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। शुरू से लेकर आखिर तक वो सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये फाहद भी अलीज़े को सारी हकीकत बता देता है, अफनान और रमशा की। यूँ सारी हकीकत खुलकर सभी के सामने आ चुकी है। अब रमशा तो अफनान के पास टार्जन बनी आती है। अफनान जो कि तैयार हो रहा था, इसके आने की वजह से डर गया। ऐसे क्यों आयु में डर गया? मगर अलीज़े भी उसे कह देती है कि डरना तो तुम्हें चाहिए। ये सुनकर अफनान हैरान हुआ, ये तुम मुझे कह रही हो? तो फिर असल मुद्दे की बात वो पूछ ही लेती है, तुम्हारा कोई रमशा से रिश्ता था या नहीं? अफनान तो अलीज़े की नजरों को देखते ही रह गया और समझ गया अलीज़े को देख करके हकीकत मालूम हो चुकी है। वो उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है। अलीज़े, तुम इस वक्त गुस्से में हो, मगर वो चिल्लाती है, तुम इस वक्त मेरा गुस्सा मजीद बढ़ा रही हो। और तभी अफनान बता ही देता है, हाँ मैं जानता था उसे। तभी अलीज़े फौरन से कमरे से निकलने की करती है। अफनान पूछता रह गया कि कहाँ जा रही हो, मगर ये अलीज़े तो बाहर आ गई इस रमशा के पास। रमशा जो कि मछलियों का नजारा कर रही थी, उसी वक्त उसके मुंह पर तमाचा दे मारती है, क्योंकि अब तो हकीकत रमशा भी नहीं छुपाएगी, नहीं झूठ बोलेगी मजीद। रमशा बेशर्म लड़की। तो उसी लम्हे कासिम साहब यहाँ पे आ जाते हैं और अलीज़े को इससे दूर हटाने की कोशिश करते हैं। अलीज़े तो रोते हुए कहती है, मामू जान, मैं इसे एक लम्हा इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। कासिम साहब फौरन से रमशा को अपने कमरे में भेजने की करते हैं, मगर ये अलीज़े तो आंसू ही बहाती रह गई। अब क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मसला हुआ नहीं, क्योंकि कासिम साहब को हकीकत खुद ही रमशा बता चुकी थी। वरना इस अलीज़े से ये हकीकत मालूम होती तो वो बहुत गुस्सा होते रमशा पर। अब उसे समझाते हैं, संभालते हैं, तुम रोना तो बंद करो। तो अब कासिम साहब ने सारा गुस्सा इसी अफनान पे ही निकाला, क्योंकि असल जिम्मेदार भी वही है। आज अलीज़े के जो भी दुख है, जो आंसू है, उस सब के जिम्मेदार तुम हो। मगर वो तो कहने लगा कि मेरी रमशा से सिर्फ दोस्ती थी। कासिम साहब तो और भी गुस्से से, कासिम साहब तो और भी भड़क गए। मर्द और औरत की क्या दोस्ती? अब रमशा जो कि इसी घर में ही है, कासिम साहब उसे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? जबकि अच्छी तरह वो रमशा के अब हालात को जानते हैं। तभी बहाने से अलीज़े रमशा से पूछ लेती है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसा कोई ना कोई जरूर आता है जिससे वो मोहब्बत करता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि ये अलीज़े अब काफी इनसिक्योर हो चुकी है। डरने लगी है कि अफनान और इसके बीच में कहीं मोहब्बत का मामला ही ना हो। मगर अब ये मामला जैसे कैसे ठंडा करने की अफनान पूरी कोशिश करेगा और इस अलीज़े को यकीन दिलाएगा कि वो तो पहले की बात थी, पहले की भूल सो हो गई। तो मैं इस बात को भुलाना चाहता हूँ, तुम भी भुला दो। तो फिर वक्त गुजरने के साथ अलीज़े जैसे कैसे समझ ही जाएगी, मगर गुस्से की तेज तो है ही और साथ ही शक की भी। अब की बार वो अफनान पर शक करना नहीं छोड़ेगी। तो ऐसे में व्यूअर्स फिर वो होगा जो रमशा चाहती थी, अफनान चाहता था। और अब ये सारी हकीकत खुलने के बाद अलीज़े ऐसी चिड़चिड़ी होगी अफनान और खास तौर पर इस रमशा से कि उसकी जिंदगी का रहा सहा सुकून भी बर्बाद होकर रह जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि अफनान इस सारी सिचुएशन को संभाल पाएगा? क्या वो अलीज़े को समझा पाएगा और अपनी गलती को तस्लीम करेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।